प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। सच्ची साधनाएं, आराधनाएं, सहजता, सहिष्णुता, सादगी, सरलता, विवेक धीरे धीरे मिट रहे हैं। जो व्यक्ति आपको वासनाओं की ओर धकेलता है, जो व्यक्ति आपको माया के अनुबंध में फंसने वाली वस्तुएं दे रहा है, गोस्वामी जी की दृष्टि में जो दंभी सो बड़ा आचार्य। जितना ज्यादा दंभ करता है उतना बड़ा सत्पुरुष दिखाई देता है। लेकिन इस परंपरा में दंभ का कोई स्थान ही नहीं, कृत्रिमता का कोई स्थान ही नहीं। जिन गुरुदेव की आज निर्वाण महोत्सव पर आप एकत्र हुए हैं, उन्होंने आजीवन सादगी, सरलता, सहिष्णुता, सद्विवेक को ही धारण करके जीवन को आगे बढ़ाया। साधारण वस्त्रों में भी जिन्होंने सिद्ध परम अवस्था का परिचय देकर, इस दुनिया में कोई ऐसा गुरु है जो आपके रोग हरता है, और रोग हर के किसी को नहीं देता भैया, अपने ऊपर लेता। हृदय के रोगी, जिनके हृदय में जन्मजात छिद्र है, there is a hole in the heart, उनकी चरण शरण का अनुकरण कर लेने से, उनकी चरण शरण का अनुकरण कर लेने से हृदय के छिद्र मिट जाते हैं। जो व्यक्ति एक एक्सीडेंट में अपाहिजता को प्राप्त होने वाला, पर्सन इज गोइंग टू गेट हैंडीकैप्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, उनकी चरण शरण में आता है और परम दयालु, परम कृपालु, परम उदार, एक क्षण नहीं सोचते, एक क्षण विचार नहीं करते। कल अमेरिका में निर्वाण दिवस मनाया जा रहा था गुरुदेव का, तो मैंने वहां पर यही उद्बोधन दिया। वैदिक सनातन संस्कृति की इतिहास में केवल एक रंतिदेव ऐसे हुए भागवत जी में, जिन्होंने भगवान से प्रत्येक प्राणी के दुख को आत्मसात करने के लिए भगवान से प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास मांगा। भगवान मुस्कुराए रंतिदेव पर, रंतिदेव जहां मैं रहता हूं वहां तुम क्यों रहना चाहते हो? ये तो हमारा स्थान है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में सर्वभूत हृदयम, सब भूतों के हृदय में मेरा ही एकमात्र निवास है, वहां तुम कैसे रहोगे? छोटा सा हृदय है, उस हृदय में दो की जगह नहीं है। रंतिदेव मुस्कुराए और भगवान से कहने लगे, प्रभु आप बुरा तो न मानेंगे, मैं आपसे एक प्रार्थना करूं? आप दूसरों के दिल में रहते तो हो, पर उनके कर्मों के साक्षी बन के रहते, दुख दूर कर देते हो, ये देखते रहते हो। पीड़ा में, दुख में कर रहा रहे व्यक्ति को आप उसके साक्षी बनकर निहारते रहते हो। रहते हैं आप, मेरे और आपके रहने में थोड़ा फर्क होगा। फर्क क्या होगा? आप हृदय में रहते हैं, व्यक्ति के दुख देखते हैं, व्यक्ति भोगता है, आप उसे देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन मैं उनके दुख देख नहीं सकता। मैं चाहता हूं वो सारी सृष्टि के दुख मुझे मिल जाए। मैं नहीं जानता उस रंतिदेव ने कितने दुख सृष्टि के भोगे होंगे, लेकिन मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। मेरे गुरुदेव की शरण में जो आया, एक बार आकर उनके सामने अपने दुख की अभिव्यक्ति कर दी, महाराज उन्होंने बगैर विचारे, बगैर सोचे, बगैर समझे, अपने भक्तों का भी चिंतन किए बिना, हम लोगों का चिंतन किए बिना, जो उनके सहारे संबल से जीते हैं, अपने शरीर को दांव पे लगा दिया। एक कलयुग में रंतिदेव आए, ऐसे रंतिदेव जिन्होंने दुख निचोड़ दिए समाज से, संताप निचोड़ दिए समाज से। बहुत से संत,
बहुत काम करने के लिए मशहूर हो गए, कोई विभूति देने के लिए मशहूर हो गया, कोई इतिहास बताने के लिए मशहूर हो गया, कोई भविष्य बताने के लिए मशहूर हो गया। किसी ने तुम्हें तुम्हारे दुख से तुरंत क्षणों में तुम्हारे शारीरिक रोगों से मुक्ति नहीं दिला है तो कोई बता। तुरंत, not a matter of months or years or weeks or days, it was a matter of seconds, fraction of seconds. You're explaining your problems and the problems are getting away from you. You're getting rid of them. क्षण भर में वो समस्याएं मिटती और जो पीड़ा आपको होती क्षण भर में वो गुरुदेव को हो जाती। ऐसा रंतिदेव बताइए कहीं मिला? एक रंतिदेव हुए इस कलयुग में, श्री प्रेमनाथ जी महाराज। शारीरिक रोग हरते। अरे भैया आप लोग शायद उनका अनुभव न कर पाए होंगे, मैं प्रत्यक्ष उनकी सेवा में रहकर अनुभव कर पाया। अरे कोई व्यक्ति खांस रहा, उसकी खांसी दूर हो गई, गुरुदेव को साल भर खांसी दे। दिल्ली में एक मिसेस तलवार गुरुदेव की अनन्य भक्ता, उनके पति का निधन हो गया, इकलौता पुत्र था, मैं गुरुदेव की शरण में था, सीढ़ियों पर खड़े थे और वो भागी हुई आई और आकर कहने लगी मैंने परमात्मा नहीं देखा, मैंने आपको देखा, मैंने आपके कहने पे राम नाम जपा। मेरे इकलौते पुत्र, मेरे पति के बाद उसका बड़ा भीषण एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर्स बोल रहे हैं उसकी टांग काटनी पड़ेगी, हिज लेग हैज टू बी एम्पुटेटेड, एम्पुटेशन करनी पड़ेगी दाईं लात की। सिद्ध साधु का वचन और कथन कैसा होता है, याद रखना। बहुत से संत, मैं एक बात बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं आपसे, बहुत से संत जो सिद्ध हैं, जो दिव्य पुरुष हैं, जो ओजस्वी हैं, जिनके पास आभा है, गरिमा है, जिनके पास साधना है, वो जगत को चमत्कार नहीं दिखाते भैया। उनका चमत्कार इसमें है, वो बगैर बोले पीड़ा हरते हैं अपनों, अपने पास आए हुए लोगों के। जिन लोगों के जीवन में संयम है, जिनके आहार में, व्यवहार में, विचार में संयम है, विवेक, उनको रोग कैसे होंगे? और यदि वो कोई रोग से ग्रस्त हैं तो समझ लेना किसी अपने का कष्ट हर के, उसके भाग का कष्ट भोग रहा है। जिसका आहार संयमित है, जिसका सारा जीवन संयमित है, उसको रोग होने का सवाल ही नहीं। किसी का हरते हैं भैया। और उन व्यक्तियों को ये स्वयं महसूस करने की आवश्यकता है, किसका हर लिया वो तो खुद नहीं बोलेंगे। मैं बगल में खड़ा था, आकर कहती है मेरे बेटे की टांग काट दी गई, यदि ऐसा हुआ गुरुदेव तो मैं आज के बाद ये राम नाम की माला पुनः न उठा। महाराज श्री ने एक ही कथन कहा, कौन कहता है तुम्हारा पुत्र बिल्कुल ठीक है, मैं साक्षी हूं। वचन की विश्वासी वो भक्ता निकल पड़ी वहां से, लेकिन महाराज अगला कदम नहीं उठा पाए, पौड़ियों से नीचे गिर गए। आजीवन उनके दाएं पैर में तकलीफ रही, आजीवन। तुमने बहुत से साधु देखे होंगे, बहुत से संत देखे होंगे, कोई बेटे झोलियों में डालना, जरूर डालो ना, लेकिन कोई ऐसा विरला संत देखा है जो तकलीफें हर ले, निचोड़ दे, मिटा दे, जड़ से उनका उन्मूलन कर दे और फिर खुद उन्हें भोगे आपके।
सेवा जरूर देंगे। आज एक छोटा सा प्रसंग पटियाला वालों आपके साथ साझा करूं। गोदावरी नदी के तट पर एक महात्मा रहते हैं। वेद धर्म, इनका नाम है वेद धर्म। वैदिक धर्म का पालन करते हैं, नाम ही वेद धर्म पड़ गया। उनके पास आकर अनेक शिष्य वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, पठन पाठन आदि के लिए आते हैं। इन शिष्यों में एक शिष्य है जिसका नाम है संदीपक। ये बड़ा ही मेधावी और बहुत गुरु भक्त है। हमारे यहाँ शास्त्र आज्ञा करते, गुरु आज्ञा ही केवलम, गुरु कोवा ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को गुरु भक्त एव। गुरु कौन है? बोले जो हित का उपदेश करे, जो आपका रुचिकर उपदेश नहीं करता, जो हित का उपदेश करता है वही सद्गुरु है। और शिष्य कौन है? जो गुरु का परम भक्त है, गुरु के वचन पर यथावत चलता है, एक क्षण भी गुरु के वचन में जो विलंब नहीं लाता, अविलंब पालन करने वाला ही शिष्य कहलाता है। एक दिन वेद धर्म इन शिष्यों के साथ निवास कर रहे हैं गोदावरी के तट पर। सभी शिष्यों को बुलाया और बुलाकर कहा, मैं जहां तक अंतर्चित्त से आत्मदृष्टा हूं, जहां तक मैं अपनी साधना से अनुभव कर सकता हूं, मैं एक अनुभव को प्राप्त हुआ हूं कि अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाववश मैं कुछ सालों में अंधा हो जाऊंगा और मुझे कोढ़ हो जाएगा, लेप्रोसी। ये मैं देख चुका हूं और ये कठिन काल मेरे ऊपर बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरा शिष्य समुदाय मुझे ऐसे कठिन काल में काशी की नगरी में ले जाए। काशी मरणान्मुक्ति ही, मेरा अंत समय काशी में व्यतीत हो और काशी में मरण से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो। मेरी ऐसी इच्छा है। मैं अंधा हो जाऊंगा, देख न पाऊंगा, कोहड़ निकल आएगा, शरीर से फफोले होकर पीठ निकलेगी। ये अति कष्टदायी समय, तुम लोगों के सहारे ही मुझे काटना। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सेवा में कौन कौन मेरे साथ रहेगा। सेवा धर्म निभाना तो बड़ा कठिन है भैया। स्वस्थ लोगों के साथ रहना तो बड़ा आसान है। अस्वस्थ, अशक्त, अपंग, अपाहिज के साथ समय निकालना ही बड़ा कठिन होता है। ये सेवा का विषय है, उसे सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत से शिष्य ना हाँ भर रहे हैं ना कर रहे हैं, अंतर में असमंजस है। सब पहले अपना सुख ढूंढते हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। संदीपक ने देखा जितने गुरुदेव ने शिष्यों को पढ़ाया, एक भी उनमें से ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है। असमंजस की स्थिति में अंततो गत्वा निर्णय ये लेना पड़ेगा, इनमें से कोई जाना नहीं चाहता। यही कटु सत्य है। और महाराज सभी शिष्य चुप्पी साध के बैठे हैं। संदीपक उठा और सबसे पहले हाथ खड़े करके कहा, महाराज मैं आपके साथ इस समय में आपकी परछाई बन के रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। वेद धर्म बड़े प्रसन्न हुए। वेद धर्म संदीपक को कहते, बेटा कल प्रातः काल हम भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। कल हम बनारस चलेंगे। काशी पहुंचकर कन्वलेश्वर नामक एक स्थान पर वेद धर्म और संदीपक पहुंचे और वहां आकर रहने लगे। और 2-3 दिन की अवधि के बाद ही वेद धर्म के शरीर में कोढ़ फूटा, लेप्रोसी आई, शरीर में फफोले होने लगे, चमड़ी फूटने लगी।
चीख निकलने लगी। पीड़ा से कर्रा रहे गुरु को छटपटाते हुए देखकर संदीपक का दिल दहल गया। एक आंख में कोहड़ फूटा, एक आंख से अंधे हो गए, दिखना बंद हो गया। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी हो गई कि वेद धर्म बिल्कुल एक जगह पर स्थिर हो गए। चलने की भी क्षमता उनमें समाप्त हो गई। पैरों के नीचे पूरे शरीर में कोहड़ फूट उठा और संदीपक बगैर किसी ग्लानि के गंदगी साफ करते हैं, पीक साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, स्नान आदि कराकर अपने गुरु को शुद्ध करते हैं, खूब अनवरत सेवा कर रहे हैं लगातार। और महाराज ऐसा करते करते 7 साल संदीपक को अपने गुरु वेद धर्म के साथ बीते। बड़े ध्यान से सुनिए, साधनाएं कभी न कभी सफल तो होती, कभी न कभी तो साधनाओं का चरम पक्ष है। There is an end to every given situation in this world. There is not a situation where you don't see the end. कभी तो आपको आखिर दिखेगी, कभी तो आप मूल तक पहुंचेंगे। मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम और वंदन करते हुए आज हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी महाराज के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। तो गुरुदेव का 31वां निर्वाण महोत्सव है। परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी महाराज और STKS भवन में सभी साधकों ने मिलकर एक साथ इसका पावन पुनीत समायोजन किया। अमेरिका से पूज्य गुरुदेव के निर्वाण के लिए मैं दूसरी बार 11 वर्ष के बाद सम्मिलित हो रहा हूँ। आप जैसे इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने देखा, आपका सुना, बहुत अच्छी प्रवचन थी। आप आज की जो ये युवा पीढ़ी है भगवान से थोड़ा विमुख होती जा रही है, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे थोड़ा असहमत हूँ इस संदर्भ में, क्योंकि मैं अमेरिका जैसे क्षेत्र में रहता हूँ और जहाँ युवा भगवान से बहुत जुड़ रहा है। यदि हमें कहीं भी विमुखता युवा की आज दिखाई दे रही है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसका कारण हमारे वर्तमान प्रचारक हैं। यदि आप तार्किक दृष्टि से, आप लॉजिकल रीजनिंग से आप अध्यात्म को नहीं समझाएंगे तो युवा पीढ़ी दूर होगी। और अगर आप तार्किक दृष्टि से, यहाँ कितने युवा आप देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, ये सब तार्किक दृष्टि से जब तर्क संगत होकर अध्यात्म को समझते हैं तो अध्यात्म से अवश्य जुड़ते हैं। आज आवश्यकता है तार्किक दृष्टिकोण को प्रधान रखे युवा वर्ग को जोड़ने की, और युवा वर्ग बड़ों से ज़्यादा जुड़ता है।
बहुत अच्छे। हम लोग यहाँ पर जब आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमारे से कहा कि आप स्वामी जी से एक सवाल जरूर पूछेगा कि सभी जो संत हैं अलग अलग प्रांत के, अलग अलग जगह के, क्या वो इकट्ठे होकर कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि देश में जो ये अशांति फैली हुई है, चारों तरफ विश्व युद्ध की स्थिति आई हुई है, ऐसा कुछ कार्य नहीं कर सकते? देखिए, संत समुदाय प्रायः इकट्ठा होता है और मत मतांतर के वैष्णवी, शैव, गाणपत्य, शाक्त सब इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसी तो मैं समाज में कोई समस्या नहीं मानता, लेकिन हाँ, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हाँ? मतों में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। हम शैव हैं, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई गाणपत्य है, तो मनभेद कहीं नहीं। तो मन से सब राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। आज का इतना खूबसूरत प्रोग्राम जैसा ऐसा था कि हमारे दर्शक और भी कहीं आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं और कहाँ आपके? हमारी सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रेजेंस है। फेसबुक पर इटर्नल वॉइस, ETERNAL VOICE इटर्नल वॉइस यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम पर है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, तो वहाँ से अवश्य में जुड़ा जा सकता है। हमारी ऐप है इटर्नल वॉइस, जो फ़ोन्स पर अवेलेबल है, iOS और एंड्रॉयड्स में। तो देखिए, आप इतने अच्छे जो प्रवचन आपने यहाँ पर सुने और आगे भी ऐसे सुनने के लिए स्वामी जी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल के साथ भी जुड़े रहिएगा। U24 लाइव के साथ कैमरामैन संजीव भारद्वाज के साथ अनिल। धन्यवाद। जय गुरुदेव। हमारे जो स्वामी नलिनानंद जी हैं, आज उनके गुरु जी का 31वां निर्वाण दिवस मनाया गया SDK भवन में। 2 दिन ये मनाया गया। मैं दोनों दिन ही इस उत्सव में शामिल हुआ। मुझे बहुत आनंद आया। क्लैपिंग करके भी बहुत आनंद आया और थोड़ा सा कल नाचने का, नृत्य करने का मौका मिला। तो स्वामी नलिनानंद जी, मैं उनको अपना टीचर गुरु मानता हूँ, मतलब आध्यात्मिक टीचर गुरु मानता हूँ और उनसे कुछ ना कुछ अच्छी बातें, मोटिवेशन मैं सीखता रहता हूँ और जो कुछ भी मैं सीखता हूँ वो मैं आगे बांटने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पटियाले में उनका कार्यक्रम होता है, तो मैं उनका कार्यक्रम जो है मिस नहीं करता। और ये मिलनसार है। अब इनका जो है जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा जन्माष्टमी का उत्सव भी इनके साथ मनाऊं। और मैं हरी सिंगल जी का भी धन्यवाद करूंगा, तो मैं सारी सोसाइटी का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इन सोसाइटी वालों ने बहुत ही अच्छा जो है प्रबंध किया। तो सभी को मेरा नमन, और इनको भी मेरा, स्वामी नलिनानंद जी को भी मेरा नमन है कि मुझे ऐसे जो हैं आध्यात्मिक टीचर मिले जो मुझे जो है गाइड करते रहते हैं। सभी का